अडानी का नाम लेना गुनाह है, अडानी की खबर दिखाना क्या पाप है? जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अडानी पर सवाल उठाती खबरों को दबाने की साजिश या अभिव्यक्ति की आजादी पर इसे आप हमला कहेंगे। दोस्तों, आज बहुत हैरान करने वाली खबर है। यह खबर आपकी स्क्रीन पर है। खबर बताती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कई पत्रकारों को, मीडिया हाउसेस को और क्रिएटर्स को नोटिस भेजकर अडानी पर बनाए गए तमाम कंटेंट को हटाने के आदेश दिए हैं। आप देख सकते हैं, है ना दोस्तों गजब। अब सुनिए, रवीश कुमार, ध्रुव राठी, न्यूज लॉन्ड्री, द वायर, दीपक शर्मा, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, यहां तक कि कॉमेडियन कुणाल कामरा, सबको निशाने पर। अब इन पत्रकारों पर यह हमला है या अभिव्यक्ति की आजादी पर, या फिर एक डराने की कोशिश कि सवाल पूछोगे तो अंजाम भुगत होगे, अंजाम बुरा होगा। यकीनन सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्यों सरकार और बड़े कॉरपोरेट्स के निशाने पर वो पत्रकार आ गए जो सवाल पूछते हैं। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, यह मुद्दा जो सीधे सीधे हमारी लोकतांत्रिक आजादी और प्रेस की अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ है कि नहीं। बकायदा नोटिस की कॉपी गूगल और मेटा को भी भेज दी गई है ताकि वो भी आईटी रूल्स 2021 के तहत कार्रवाई कर सके। तो क्या आपके मन में भी यह सवाल नहीं उठ रहा? क्या अभी भी यह सवाल नहीं उठ रहा कि आखिर इस नोटिस के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या यह सेंसरशिप का ही मामला है या कुछ और भी है? समझिएगा, मामले की गहराई को समझिएगा। क्योंकि हुआ क्या, अडानी एंड कंपनी एक अदालत में गई और उसने इस पूरे मामले को, जो भी मीडिया में उनसे सवाल पूछते पत्रकार हैं, अडानी से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, उसको जनता के सामने जो तथ्यों के आधार पर वो रखते हैं, उसको लेकर कोर्ट में पेश किया गया। कहा कि यह फर्जी सामग्री है, अनवेरिफाइड सामग्री है और यह एंटी इंडिया सामग्री है। यानी अडानी के बारे में कुछ लिखना, पढ़ना, बोलना, वो सब एंटी इंडिया है। यहां तक कि जो सबूत पेश किए गए उसी बिना पर यह बात कही गई। और सुनिए, हैरान करने वाली बात दोस्तों यह है कि अदालत ने बगैर दूसरे पक्ष की बात सुने हुए यह आदेश दिया है। यह कंटेंट हटा दो, यह निचली अदालत का आदेश है। अब गौर कीजिएगा, दीपक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने जो सोशल मीडिया पर लिखा है, क्योंकि इनको भी यह आदेश आया है कि वीडियो हटाइए, और इस आदेश पर जो उन्होंने लिखा है उस पर गौर करिएगा, क्योंकि एक हैरान करने वाली बात दीपक शर्मा लिख रहे हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर वो बड़ी बात जो लिख रहे हैं उसे देखिएगा। उन्होंने लिखा कि क्या अदालत में बिना तलब किए, बिना नोटिस दिए, बिना सुने आपको कोई फैसला ईमेल भेजकर सुनाया जा सकता है? क्या आपको कुछ ही घंटों के भीतर अडानी पर किए गए सारे वीडियोस डिलीट करने के आदेश दिए जा सकते हैं? रात 11:30 बजे मुझे ईमेल से आदेश दिए गए कि मैं अडानी ग्रुप से जुड़े 11 वीडियोस डिलीट कर दूं। आदेश से पता चला कि ऐसे निर्देश अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, ध्रुव राठी, अजीत अंजुम, प्रज्ञा, देशभक्त, न्यूज लॉन्ड्री जैसे प्रमुख चैनलों को भी दिए गए हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि यह वीडियो हमने डिलीट नहीं किए तो यूट्यूबर अदालत के कहने पर खुद सिस्टम से डिलीट कर देगा। मतलब हमारे बस में कुछ नहीं है। अब देखिए, जो आगे लिख रहे हैं ना दीपक शर्मा, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वो दीपक शर्मा ये कह रहे हैं कि समझने की बात यह है कि मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, दिल्ली की रोहिणी अदालत का है, जहां फैसला 6 सितंबर को हुआ। सुनिएगा, जहां फैसला 6 सितंबर को हुआ और बताया 16 सितंबर को गया। यानी अदालत के जवाब देने की तारीख 9 सितंबर गुजर जाने के बाद। दोस्तों, है ना बड़ी बात, यह फैसला 6 सितंबर का। तो क्या सरकार मौके में बैठी थी, मौके के ताक में बैठी थी, इंतजार कर रही थी और तुरंत इस फैसले के आधार पर तमाम जो पत्रकार जिनके नाम सामने लिखे हुए हैं, यूट्यूब चैनल जिनके हैं, उनसे यह कहा गया कि यह वीडियो हटाओ, 148 वीडियो। दोस्तों, क्या अब भी आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि किस तरह से निजाम काम कर रहा है?
निजाम है जिसमें एक कॉरपोरेट, एक उद्योगपति मनमाने ढंग से प्रेस की आजादी को दरकिनार करते हुए मीडिया की स्वतंत्रता को अपने जूतों तले, महंगे जूतों तले कुचल रहा है। दरकिनार करते हुए एक आदेश दिया जाता है और सरकार उस आदेश के बूते पर उस कॉरपोरेट को बचाने के लिए एकदम से एक्टिव हो जाती है। यानी पत्रकार भी एंटी इंडिया हो गए। गजब है ना। अब याद कीजिए, एक और वाकया आपको याद होगा, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो अडानी ने क्या कहा था? अडानी ग्रुप ने कहा था कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट एंटी इंडिया है। और अब तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह रिपोर्ट छापी गई, मगर अब तो भारतीय पत्रकार ही एंटी इंडिया हो गए क्योंकि वो अडानी से सवाल पूछते हैं। यानी सवाल करे तो देशद्रोही और देश विरोधी। तो क्या यह रणनीति का हिस्सा है जो हम पिछले 10, 11, 12 सालों से देख रहे हैं? और जहां भी अडानी अंबानी का नाम आता है, सवाल पूछने वाले पत्रकारों को टारगेट कर लिया जाता है। और आप गौर कीजिएगा, कितने चैनल्स हैं जहां जनहित के मुद्दे या सरकारों से सवाल पूछे जाते हैं। आपको तथाकथित एंकर जो दिखते हैं, जो तथाकथित एंकर, मैं बहुत जिम्मेदारी से यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तथाकथित एंकर, क्या वो आपसे जुड़े हुए सवाल उठाते हैं? मीडिया का जो हश्र है वो आप जानते हैं, लेकिन क्या इसके जरिए अब गला घोटने की तैयारी हो चुकी है उन पत्रकारों की? यकीनन ये एक बहुत खतरनाक, खौफनाक संकेत है। एक सेंसरशिप पहले से ही चल रही थी जो धीरे धीरे इतना शिकंजा कसती जा रही है कि मीडिया का दम घुटने लगा था। और अब ये आदेश। रवीश कुमार क्या लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, जरा देखिएगा। रवीश कुमार ने जो लिखा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के भारत की माई मोदी स्टोरी। मुझे भी यूट्यूब से सूचना भेजी है कि अडानी पर बने वीडियोस खुद हटा लूं या फिर वो हटा देंगे। सूचना मंत्रालय ने कई लोगों और संस्थानों को नोटिस जारी किया है। इसमें न्यूज लॉन्ड्री, द वायर सहित ध्रुव राठी, अभिसार, अजीत अंजुम, आकाश बनर्जी के वीडियो के भी लिंक हैं। अब आगे रवीश जो लिख रहे हैं वो देखिएगा। कुल 138 वीडियो हटाए जाने हैं। इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किए गए वीडियोस हटाने होंगे। आज अडानी वीडियो टेक डाउन दिवस है। अगर कोई यूट्यूबर इसी पर वीडियो बनाए कि अडानी पर बने 138 वीडियो टेक डाउन करने के आदेश दिए गए हैं, तो क्या उसके वीडियो को भी टेक डाउन किया जाएगा? टेक डाउन का मतलब होता है वीडियो डिलीट करना। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन, तो जन्मदिन का गिफ्ट तो मिलेगा। और यह जन्मदिन का गिफ्ट उन पत्रकारों को दिया गया है जो सत्ता से सवाल पूछते हैं। पूछ के दिखाओ। गौर कीजिएगा, यह जो जुगलबंदी है ना, बहुत जबरदस्त है। क्या यह पहले से ही तय था कि अडानी कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का ऐसा फैसला आएगा और उस फैसले पर सरकार इस कदर एक्टिव होगी कि अडानी जी खुश हो जाएंगे? अडानी का जो भी क्रिटिसिज्म करेगा, जो भी सवाल करेगा, उसे नोटिस भेजा जाएगा। अडानी को भी, अभी आपने हाल ही में देखा होगा, उत्तराखंड में कई बड़े प्रोजेक्ट मिले, बिहार में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, आलीशान प्रोजेक्ट, और ये लगातार मिल रहे हैं, तोहफे पर तोहफे, मोदी जी का गिफ्ट कहा जा रहा है, सवाल उठ रहे हैं। तो ये पूरी कोशिश यही तो नहीं कि सरकार जिस भी तरीके से मीडिया का मुंह बंद कर रही है, उन पत्रकारों का मुंह बंद कर रही है जो सवाल पूछते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अडानी का नाम जिस भी वीडियो में लिया जाएगा, उन सब वीडियो को हटाने का फरमान जारी होगा, क्योंकि पक्ष ना सुना गया और ना ही इन पत्रकारों को किसी मुकदमे में पार्टी बनाया गया। गौर करिएगा, बस फरमान है कि अडानी का जहां नाम है उन सबको हटा दो। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आपका है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।